आखिरी चिंगारी। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हर उस व्यक्ति के लिए मशाल का काम करता है जो अंधकार से उजाले की ओर बढ़ना चाहता है। उनकी सोच, उनके संघर्ष और उनका हर कदम समाज को नई दिशा देने के लिए था। लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने समाज की आखिरी बुझती हुई चिंगारी को न केवल जिंदा रखा बल्कि उसे जलाकर एक क्रांति में बदल दिया। रहस्य और संघर्ष। साल 1947। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन समाज की बेड़ियां अभी भी टूटी नहीं थीं। छुआछूत, भेदभाव और अन्याय की आग में गरीब और दलित जल रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब लग रहा था कि समाज की आखिरी उम्मीद भी बुझने वाली है। लेकिन बाबा साहब चुप नहीं बैठे। एक अंधेरी रात में, जब चारों ओर सन्नाटा था, बाबा साहब ने एक दस्तावेज पर काम शुरू किया। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। ये था भारतीय संविधान का मसौदा, जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देने वाला था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं। उनके सामने कई बाधाएं थीं। रहस्य गहराता है हर मीटिंग में, हर बहस में बाबा साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वही आखिरी चिंगारी थी जो उन्हें हारने नहीं देती थी। लेकिन क्या ये चिंगारी बाकी लोगों तक पहुंच पाएगी? क्या उनका ये सपना साकार हो पाएगा? सपना सच होता है। 26 जनवरी 1950 का दिन आया। भारतीय संविधान लागू हो गया। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, ये तो शुरुआत थी। समाज को सही मायनों में बदलने के लिए हर व्यक्ति को उस चिंगारी को अपने अंदर जलाना था। बाबा साहब ने ये काम शुरू किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी थी। आखिरी चिंगारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक साधारण संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी गहरी योजना और संघर्ष की गाथा है जिसमें हर कदम पर रहस्य और चौंकाने वाले मोड़ थे। बाबा साहब ने समाज को बचाने और उसे नई दिशा देने के लिए जो प्रयास किए, वे किसी रहस्यमयी युद्ध से कम नहीं थे। पहला रहस्य, शिक्षा की शक्ति। बाबा साहब जानते थे कि समाज में सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा से आ सकता है। लेकिन क्या यह आसान था? उन्हें बचपन में स्कूल में प्रवेश तक नहीं दिया गया। एक ऐसे समाज में जहां दलितों के लिए पढ़ाई करना भी अपराध था, उन्होंने खुद को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। सस्पेंस। कैसे उन्होंने अपने पिता की मदद से किताबें जुटाईं, कैसे रातों को जागकर पढ़ाई की, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये किसी के लिए भी जानना चौंकाने वाला था। दूसरा रहस्य, कानूनी लड़ाई। अंबेडकर ने समझा कि समाज को बदलने के लिए कानून सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने ये योजना बनाई कि संविधान का ढांचा ऐसा होगा जो हर इंसान को समान अधिकार देगा। सस्पेंस। क्या आप जानते हैं कि संविधान बनाने के दौरान उन्हें कितने विरोधों का सामना करना पड़ा? एक तरफ रूढ़िवादी विचारधाराएं थीं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव। लेकिन बाबा साहब ने कैसे इन सभी बाधाओं को पार किया? हर कदम पर एक नई चुनौती थी। तीसरा रहस्य, महार सत्याग्रह। बाबा साहब का महार सत्याग्रह इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। सस्पेंस। कैसे उन्होंने बिना किसी हथियार के केवल अपने शब्दों और विचारों से हजारों लोगों को प्रेरित किया। यह एक अद्भुत रहस्य है कि कैसे एक आंदोलन जो पानी पीने के अधिकार के लिए शुरू हुआ, पूरे समाज में समानता की लड़ाई बन गया। चौथा रहस्य, धर्म परिवर्तन। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति की योजना थी। सस्पेंस। क्यों उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया, और क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म चुना? ये रहस्य आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रेरणा की गहराई। 1. समानता का संदेश। बाबा साहब ने हमेशा कहा, समानता की लड़ाई केवल कानूनी नहीं, मानसिक लड़ाई है। 2. आत्मनिर्भरता। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। 3. संघर्ष की भावना। अपने अधिकारों के लिए लड़ो। यह उनका सबसे बड़ा संदेश था, जो आज भी एक आखिरी चिंगारी की तरह जल रहा है। अंतिम सस्पेंस। क्या वह चिंगारी आज भी जल रही है? क्या हम उस चिंगारी को बुझने से रोक पाएंगे? बाबा साहब का जीवन खुद एक रहस्य है, और उनकी सोच एक ऐसी पहेली है जिसे हर पीढ़ी को सुलझाना होगा। क्या आप उस चिंगारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यही असली सवाल है। बहुत बड़ा। क्या आप उस चिंगारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यही असली सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। आज भी एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या वह आखिरी चिंगारी अभी भी जल रही है? क्या हम बाबा साहब के सपनों का समाज बना पाए हैं, या फिर कहीं न कहीं वह चिंगारी बुझने के कगार पर है? ये लेख एक विचार है, एक प्रेरणा है, और सबसे बड़ी बात, एक सवाल है। क्या आप उस आखिरी चिंगारी को जलाए रखेंगे? सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।